क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आज रात एनसीबी दफ्तर में ही रहेंगे आर्यन समेत सभी 8 आरोपी। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने दाखिल की जमानत अर्जी, अंतरिम और पूरी जमानत की अर्जी दायर की। सेशंस कोर्ट शुक्रवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। एनसीबी को मिली अच्युत कुमार की कस्टडी। 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में अच्युत कुमार। आरोपी अच्युत कुमार को किला कोर्ट ने हिरासत में भेजा। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आरोपियों का कराया मेडिकल टेस्ट। सभी 8 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराकर वापस एनसीबी के ऑफिस पहुंची एनसीबी टीम। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे का कोर्ट में बयान। कहा आर्यन की बैग की तलाशी की गई थी, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन की गिरफ्तारी को बताया निराधार। कहा जांच में सहयोग करेंगे आर्यन। प्रतीक और आर्यन के बीच कोई ड्रग्स को लेकर बात नहीं हुई। किला कोर्ट में एनसीबी की दलील। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। ड्रग्स मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर सवाल उठाया। कहा बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में ऋतिक रोशन ने लिखी पोस्ट। जिंदगी को बताया अजीब गरीब सफर का, गलतियां, फेल्योर, जीत, सक्सेस सब एक जैसा। मुश्किल हालात का डटकर सामना करने की नसीहत। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज यादव का रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बड़ा दावा। का 1 तारीख को ही मिल गई थी ट्रक की जानकारी। मेरे ही इनपुट के बाद मनीष ने एनसीबी से किया कोऑर्डिनेट। स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल भी शेयर किए। जम्मू कश्मीर में 1.5 घंटे के भीतर 3 जगहों पर आतंकी हमला। अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम को फायरिंग के दौरान एक शख्स की गई जान। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में फेंका गया ग्रेनेड। नौगाम में आतंकी हमला। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों की कायराना हरकत। स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। स्कूल के प्रिंसिपल सतिंदर सिंह और टीचर दीपक चांद की मौत। श्रीनगर में पिछले 3 दिन में अलग अलग हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की हत्या। आतंकी आम लोगों को बना रहे निशाना। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। घाटी में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक। श्रीनगर में हिंदू और सिख शिक्षकों को मुस्लिम शिक्षकों से अलग कर गोली मारी गई। घटना के वक्त स्कूल में मौजूद थे 4 से 5 टीचर। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 5 नागरिकों की हत्या से दहशत। आतंकी हमले के बाद घाटी में अलर्ट। सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी। मृतक प्रिंसिपल सतिंदर कौर के परिवार में गम का माहौल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सतिंदर की मां ने कहा मुझे गोली मार देते, उसको क्यों मारी, उसकी क्या गलती थी। गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? मैं गुड्डी को गोली मारो, मैं गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो। जम्मू में टीचर दीपक चंद के परिवार पर भी टूटा गम का पहाड़। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दीपक चंद के चचेरे भाई विक्की ने कहा हमें फोन पर धमकियां लगातार मिल रही थी। पिछले 30 सालों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। श्रीनगर आतंकी हमले के चश्मदीद आए सामने। रिपब्लिक भारत से कहा टारगेट करके गोली मारी गई। साथ ही टीचरों का रो रो कर बुरा हाल। हम चाय पी रहे थे तो जो ही हमने शॉट सुना, उसके बाद थोड़ा हम अलर्ट हो गए। बस उसके बाद हमारी शिवरिंग, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्द आतंक फैलाने की में लगे हुए हैं। सरहद पार की एजेंसियां साजिश में लगी हुई हैं। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों की मौत पर गुस्सा। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से कार्रवाई की मांग। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों में दहशत। केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद दहशत में रहने को मजबूर। कहा बंद होनी चाहिए अल्पसंख्यकों की हत्या। श्रीनगर आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान में गम का माहौल। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। श्रीनगर के मेयर ने भागलपुर जाकर परिवार से मिलने की बात कही। श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्रालय में सुरक्षा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए, आईबी चीफ, गृह सचिव, सीआरपीएफ और बीएसएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान साजिश नाकाम। सांबा बॉर्डर पर बीएसएफ ने हथियारों की तस्करी की नापाक कोशिश नाकाम की। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 232 राउंड गोलियां बरामद की गई। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर आतंकी हमले की निंदा की। कहा आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की। इस अमानवीय कृत्य के लिए निंदा के लिए शब्द नहीं है। श्रीनगर आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में बिगड़ती स्थिति देखकर परेशान हुए। एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग नया टारगेट है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। आतंकवाद को आतंकवादी कहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में स्कूल में हत्या मामले की निंदा की। कहा निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या करने वालों पर जरूर कार्रवाई हो।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर हत्या मामले में दुख जताया, कहा अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, सरकार उन्हें सुरक्षा देगी। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर हमला, कहा इसके लिए वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो तालिबान के समर्थन में बयान देते हैं। अल्पसंख्यकों को टारगेट करके मारा जा रहा है। श्रीनगर में हिंदू सिख की हत्या पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य, कहा आतंकियों की हरकत 90 के दशक को याद दिलाती है। अगर आईएसआई चीफ में होता तो पाकिस्तान बदला लेने के लिए यही तरीका अपनाता। लखीमपुर हिंसा में 4 दिन के बाद 2 आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र को पुलिस का समन, आशीष मिश्र से जल्द होगी पूछताछ। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के आरोप। लखीमपुर हिंसा केस में एक्शन में पुलिस, आशीष मिश्र के घर पर चिपकाया नोटिस, कल सुबह 10 बजे तक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की तलाश तेज, पुलिस की तीनों टीमें तलाश में लगी हुई हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर हिंसा केस की न्यायिक जांच आयोग के लिए न्यायिक आयोग बनेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव करेंगे जांच, 2 महीने में सौंपनी है रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने पूछा रिपोर्ट में बताए कौन है आरोपी, किसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक और खुलासा, घटनास्थल से मिले जले हुए कारतूस, जिसे साफ की घटना के दौरान गोली चलाई गई, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी पहुंचा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल, परिवार से की मुलाकात, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रिपब्लिक नेटवर्क ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार के परिवार से बातचीत की, सरकार से इंसाफ देने की गुहार, साथ ही सरकारी नौकरी और मदद की मांग। रिपब्लिक नेटवर्क पर चश्मदीद प्रदीप गुप्ता ने लखीमपुर हिंसा का बताया सच। बलवीरपुर कार्यक्रम में जाने के दौरान हमारे साथ कई गाड़ियां थी, रास्ते में काले झंडे दिखाए गए, गाड़ी की शीशे तोड़े गए। सहारनपुर के यूपी हरियाणा बॉर्डर पर सिद्धू समर्थकों ने की बदसलूकी, एडीजी के साथ की धक्का मुक्की, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने, रोके जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की, पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध, किसानों ने सिद्धू को काले झंडे दिखाए, प्रदर्शनकारी किसानों ने सिद्धू पर लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत का आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर के बाद सीएम चन्नी से दिखा सिद्धू का टकराव, सीएम चन्नी का इंतजार किए बिना सिद्धू ने अपना काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना किया। सिद्धू के काफिले से कुछ कदम की दूरी पर थे चन्नी। यूपी के बाराबंकी टोल प्लाजा से बिना टोल दिए निकला प्रियंका गांधी का काफिला, सीसीटीवी में कैद हुई प्रियंका के काफिले की तस्वीर। यूपी के बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला, का यूपी में लोकतंत्र नहीं, जगह जगह विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया धरना, लखनऊ में राजभवन के सामने धरने पर बैठे राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बरेली टोल प्लाजा पर पहुंचे समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत, पुलिस ने हरीश रावत को कार्यकर्ताओं के साथ रोका। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में रिपब्लिक नेटवर्क से बोले अखिलेश यादव का दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, जो लोग गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं वही राजनीति कर रहे हैं। वो पकड़े जाएं और जितने भी लोग पीड़ित हैं वो सब न्याय चाहते हैं। जो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, असली राजनीति वो लोग कर रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर वामपंथी किसान संघ ने जताया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे, 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम बने थे मोदी। 12 साल से ज्यादा रहे गुजरात के सीएम, 7 साल से ज्यादा देश के पीएम मोदी ने कहा 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा करने का दायित्व मिला, यहां तक पहुंचने की कभी कल्पना नहीं की। जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। पीएम मोदी के 20 साल पर पीएम मोदी के काम को अनुराग ठाकुर ने बताया ऐतिहासिक, का 20 साल से बिना ब्रेक के देश के लिए समर्पित हैं पीएम मोदी। सुशासन, सेवा और समर्पण की भावना के साथ जो ऐतिहासिक 20 वर्ष मोदी जी ने पूरे किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी देता हूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी की पीएम की तारीफ, का कठिन से कठिन समय में भी वो हिम्मत नहीं हारे, बहुत सारे षड्यंत्र किए लेकिन हर बार मोदी जी उभर कर निकले। दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ मंदिर में संबित पात्रा ने पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन की, साथ ही पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका गांधी और वरुण गांधी को दिखाया गया बाहर का रास्ता, विनय कटियार को भी नहीं मिली कार्यकारिणी में जगह।
यूपी के बुलंदशहर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष रंजन निषाद का 2022 में फिर आ गई योगी सरकार। 22 के चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने गठबंधन किया। ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा में दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। 2 अन्य टीएमसी विधायकों को भी दिलाई गई शपथ। कोलकाता में बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता टीएमसी में शामिल हुए। राज्यमंत्री पार्थ चैटर्जी और फिरहाद हकीम की मौजूदगी में सदस्यता ली। एचएएल ने अब तक का सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को दिया। एचएएल के समारोह में एयरोस्पेस डिवीजन के जीएम को सौंपा गया टैंक। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सहकारी चीनी मिल पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। सभी चीनी मिल का महाराष्ट्र संचालन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ा हुआ। गहनों की दुकान श्री कृष्ण ज्वेलर पर ईडी की छापेमारी। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। अवैध धन मंत्रण मामले में यूपी एटीएस ने की एक और गिरफ्तारी। 2016 से कलीम सिद्दीकी के ग्लोबल पीस सेंटर का काम देख रहा था सरफराज अली। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत, 30 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। बाराबंकी सड़क हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। यूपी के वाराणसी में दौरे पर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील अदालत राजा तालाब इलाके में बने बायोमेट्रिक गैस प्लांट का निरीक्षण किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। केरल के राजभवन के सामने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। यूपी के मेरठ में आबकारी विभाग की अवैध शराब की गोदाम पर छापेमारी। आबकारी विभाग की टीम ने जब्त की शराब किया नष्ट। यूपी के गाजियाबाद में आबकारी विभाग का छापा। आबकारी विभाग ने नकली ब्रांड की शराब बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। देश में कोरोना के 22,431 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 318 मरीजों ने जान गंवाई। भारत में कोरोना के 2,44,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने फिर से चेतावनी दी। कहा नहीं खत्म हुई कोविड की चुनौती, हमें आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। त्योहारों के बाद कोरोना के केसेस बढ़ने की आशंका जताई गई है। सावधानी बरतने की सलाह। महाराष्ट्र में शुक्रवार से विशेष टीकाकरण पहल की मिशन कवच कुंडल की शुरुआत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। यूपी के बदायूं में निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। युवक की मौत पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। यूपी के जौनपुर में हथियार लहराते नजर आए लोग। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बुलंदशहर में दारोगा का गाली गलौज का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश को उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को मिली कामयाबी। पुलिस ने एक हाईटेक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में राष्ट्रीय दिव्यांग टूर्नामेंट के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के अकबर रोड का साइन बोर्ड बदल दिया गया। हिंदू सेना ने साइन बोर्ड हटाकर राजा हेमू मार्ग लगाया। दिल्ली को नए स्कूल की सौगात। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल की आधारशिला रखी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तर प्रदेश सदन और उत्तर प्रदेश भवन का नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य सरकार की सौगात। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन पर लगा धांधली का आरोप। ग्रामीणों की मांग के बावजूद अब तक नहीं बनी सड़क। राजस्थान के जयपुर में पोर्ट्रेट कलाकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी है। शहीदों की पेंटिंग बनाई। केरल के कोट्टायम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें परेशानी का सबब बन गई हैं। लोग कर रहे हैं विरोध। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन। तेल की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध। तालिबानियों के निशाने पर अफगानी सैन्यकर्मी। महिला सैन्यकर्मी ने बताई आपबीती।